लोग अच्छे होंगे। ये आपका बायो का 7 पार्ट है, 50 क्वेश्चन है, आप लोग जानते ही हैं। कॉपी कलम लेके बैठ जाइएगा, आंसर अपना मार्क करते रहिएगा, कमेंट में बताइए कितने आंसर नहीं है। PDF अगर आपको इसकी चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, बायोफाइटस क्या है? जलीय है, स्थलीय है, उभयचर है या इनमें से कोई नहीं है? ठीक है, तो जो बायोफाइटस है ये क्या है? ये एक उभयचर है। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषक का सूचक क्या है? लाइकेन, मॉस, फर्न या फिर काली फफूंद। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषक सूचक क्या होता है? लाइकेन होता है। सर्प के विष दंत क्या है? जैविका में होते हैं, विशिष्ट संरचनाएं होती हैं, पूर्व जैविका दंत होते हैं या वैमनीय दंत होते हैं। ठीक है, तो पॉइजन फंगस है वो क्या है सांप के अंदर? तो होता है आपका ये जीविका दंत में होते हैं। कहाँ होता है? जीविका दंत में। तितली, पक्षी और चमगादड़ के पंख कैसे होते हैं? समजात अंग के होते हैं, समवृत्ति अंग के होते हैं, असंबंधित होते हैं अंग होते हैं या अवशेषीय अंग होते हैं। ठीक है, तो ये जो पक्षी, चमगादड़ और तितली होती है इनके पंख किस प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं समवृत्ति अंग होते हैं। बी आंसर होता है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा एनेलिडा और मोलास्का के बीच की एक कड़ी है? आर्कियोपेटेरिक्स, पेरीपेटिस, नियोपाइलाइना या सिलाकैथ। ठीक है, तो कौन सा है इसमें? एनेलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी कहाँ है इसमें? ये है नियोपाइलाइना। ठीक है, सी आंसर हो जाता है। यकृत में यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? नाइट्रोजन चक्र के द्वारा होता है, केब्र चक्र के द्वारा, ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा या फिर अनर्डीथीन के चक्र द्वारा। किसके द्वारा होता है? ये होता है आपका अनर्डीथीन चक्र के द्वारा होता है यकृत में यूरिया का संश्लेषण। अंधेरे में देखने की आँख की क्षमता एक बैंगनी वर्णक के उत्पादक के रूप में कार्य करती है, जिसका नाम क्या है? कैरोटीन है, रेडोपिसन है, आयोडिप्सिन है या फिर रेटिनल है। ठीक है, तो क्या होता है? ये होता है रोडोपिसन होता है। बी आंसर होता है। थोड़ी बात भारी लग रही हुई, एक्चुअली में थोड़ा मौसम चेंज है तो समझ सकते हैं, थोड़ा हेल्थ इशू है। एनीवे, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी मुख है? हिरण है, जिराफ है, याक है या फिर महामृग है, या स्टेक कहते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, तो कौन सा इसमें से? जिराफ है। निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल के लंबी दूरी के अभिमान का सिद्धांत प्रस्तावित किया था? JC बोस ने, बीरबल सैनी ने, P महेश्वरी ने या NS परिहार ने किया था? ठीक है, तो किसने किया था? JC बोस ने किया था। कोई भी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट के में किस प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को रक्तदान दे सकता है? ठीक है, जो जिसका ब्लड ग्रुप B है वो इमरजेंसी सिचुएशन में किस प्रकार के व्यक्ति को अपना रक्त दान कर सकता है? B A वाले को, B या A वाले को, AB या A वाले को, A और O वाले O को, या AB या B वाले को। ठीक है, तो वो किसको रक्तदान कर सकता है? तो किसको कर सकता है? वो A, B और B ब्लड ग्रुप वालों को कर सकता है। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक होता है? CO2, CO और ये CO2 है। ठीक है, N2 या फिर O2। ठीक है, तो कौन सा होता है इसमें से? होता है CO2, जरूरी होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। एमिनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, क्या बताता है? भ्रूण के लिंग को, अमीनो एसिड के प्रकार को, प्रोटीन और अमीनो एसिड के अनुक्रम को या हार्मोन्स के प्रकार को। ठीक है, तो ये क्या बताता है? ये बताता है भ्रूण और भ्रूण के लिंग का निर्धारण करता है। ठीक है, एमिनियोसेंटेटिस। ठीक है, इसी तरीके से जो भ्रूण होता है उसका लिंग पता किया जा सकता है। BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए क्या? ठीक है, डेंगू का, मलेरिया का, ऑस्टियोपोरोसिस को या एड्स को। ठीक है, तो BMD परीक्षण किस लिए किया जाता है? तो यहाँ पर किया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस को परीक्षण करने के लिए किया जाता है। इसका आंसर हो जाता है। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया या संपूर्ण कोशिका। ठीक है, तो
पावर हाउस, जैव कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। संवाहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? फ्लोएम टिश्यू से, पैरानाइकाइमा टिश्यू से, या मेरिस्टेस से, या फिर जाइलम टिश्यू से, ठीक है। तो संवाहनी जो पौधे होते हैं उनमें पानी इसके ऊपर से जाता है, तो ये जाइलम टिश्यू से जाता है, ठीक है, जाइलम टिश्यू से जाता है। मेंडल के अनुवांशिक सिद्धांत का किस पर आधारित है? कायिक जनन पे, अलैंगिक जनन पे, लैंगिक जनन पे, या फिर उपयुक्त में से सभी जो तीनों हैं उन सभी हैं, ठीक है। आया आप लोग आंसर मार्क कर लिया होगा। तो ये लैंगिक जनन को निर्धारित करता है, मतलब उस पर आधारित होता है। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? चिकनी मिट्टी से, पाशु मिट्टी से, या कांप मिट्टी से, या फिर लोम मिट्टी से, ठीक है। तो ये कांप मिट्टी से मिलता है। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 206, 230, 280, या फिर 300, ठीक है। जिसका जन्म बच्चे का होता है उसमें 300 हड्डियां होती हैं, ठीक है, 300 हड्डियां होती हैं, बाद में 206 बचती हैं। मछली कहाँ से श्वसन लेती है? नाक से, फेफड़ों से, गलफड़े से, या फिर पंख से? अभी आप लोगों को इसका आंसर अच्छे से पता होगा, तो गलफड़े से लेती है मछली से श्वसन। कहाँ से करती है? गलफड़े से करती है। गुलाबी क्रांति से किससे संबंधित है? कपास से, लहसुन से, अंगूर से, या फिर प्याज से, ठीक है। तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? प्याज से संबंधित है। बीज जो प्रतिवर्ष बदला जाता है क्या कहलाता है? अभिजनक बीज, प्रमाणित बीज, आधारणीय बीज, या फिर संकर बीज, ठीक है। तो क्या कहलाता है? जो प्रतिवर्ष बदला जाता है उस बीज को हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संकर बीज। डी आंसर होता है उसमें। ऑक्सोनोमीटर का प्रयोग कहाँ होता है? प्रकाश संश्लेषण की दर को नापने के लिए, वृद्धि दर नापने के लिए, रसाकर्षण की दर नापने के लिए, या ऊर्जा ह्रास की दर को नापने के लिए, ठीक है। तो ऑक्सोनोमीटर का प्रयोग किसके लिए यूज होता है? तो ये वृद्धि दर को नापने के लिए होता है, वृद्धि दर। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं 2 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, 90 मिनट के लिए, या फिर 1 से 2 दिन के लिए, ठीक है। तो जब गर्भावस्था के दौरान शुक्राणु जो है अपनी निषेचन क्षमता कितने दिन तक सुरक्षित रख पाते हैं? तो वो 20 मिनट के रखते हैं, कम से कम 20 मिनट, ठीक है, 20 मिनट। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क में निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है? अग्र मस्तिष्क में, हाइपोथैलेमस में, मेडुला में, या फिर ऑप्टिकल लोब में, ठीक है। तो किससे संबंधित है? ये हाइपोथैलेमस से है, ठीक है, हाइपोथैलेमस से है। गेहूं की रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ क्या है? ग्लूटीन, ग्लोबिन, बुलिन, ग्लाइसिन, या फिर लाइसिन, ठीक है। तो गेहूं की रोटी को बनाने के वाले गुणों को क्या प्रभावित पदार्थ मिलता है? वो जो होता है ग्लूटीन, ठीक है। प्याज के काटने और छीलने पर किसकी विद्यमानता के कारण आंखों में आंसू आता है? इंपॉर्टेंट है, दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन आता है, कोशिका में सल्फर, कोशिकाओं में कार्बन के कारण, कोशिकाओं में वसा के कारण, कोशिका में एमिनो अम्ल के कारण, ठीक है। प्याज काटने पर आंसू क्यों आते हैं? तो ये आपका आता है कोशिकाओं के सल्फर के कारण, ठीक है, कोशिकाओं में सल्फर के कारण आते हैं। प्याज परिवर्तित रूप क्या है? तने का, जड़ का, पत्तियों का, या फिर फल का, ठीक है। तो प्याज का परिवर्तित रूप क्या है? तने का है, ठीक है, तने का। निम्नलिखित में से कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो लेते हैं पर फल नहीं लेते हैं, ठीक है। वो बीज लेते हैं लेकिन वो फल नहीं लेते हैं, ठीक है। कपास का पौधा, पीपल का वृक्ष, यूकेलिप्टस या गंध सफेदा कहते हैं, या चीड़ का वृक्ष, ठीक है। तो किसमें बीज होता है लेकिन वो फल नहीं लेते हैं, ठीक है। तो कौन सा है? वो आपका चीड़ का वृक्ष है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण कहाँ पे होता है? ठीक है, ठंडी और आर्द्र परिस्थितियों में, गर्म और शुष्क परिस्थितियों में, ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में, या फिर गर्म और आर्द्र
स्थिति में या परिस्थितियों में, ठीक है। तो बीजों का सर्वोत्तर रूप कहाँ होता है? तो होता है आपका ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में होता है, ठीक है। आलू किसका उदाहरण है? रूपांतरित जड़ का, रूपांतरित पानी का, रूपांतरित तने का, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आलू किसका एग्जाम्पल है? ये आपका रूपांतरित तने का है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? यूपी में है, यूपी में है, उत्तरांचल में है, पश्चिम बंगाल में है, या फिर हरियाणा में है, ठीक है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पे अवस्थित है? तो वो आपका यूपी में है। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? 37 सेल्सियस, 38 सेल्सियस, 36 सेल्सियस, या फिर 39 सेल्सियस, ठीक है। तो मानव शरीर का जो सामान्य नॉर्मल ताप होता है कितना होता है? 37 सेल्सियस, ध्यान रखेंगे। मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? ठीक है, मनुष्य जो है उसको जब रोटी खाता है तो उससे मीठा स्वाद का एहसास होता है। किसके लिए, किस कारण से होता है? कार्बोहाइड्रेट के कारण शक्कर में परिवर्तित हो जाता है, वसा शक्कर में बदल जाता है, या फिर प्रोटीन शक्कर में बदल जाता है, या इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो रोटी चबाने पे मीठा का एहसास क्यों होता है? क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है वो शक्कर में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। भोजन का पाचन निम्न अंग प्रारंभ होता है, मुंह से, यकृत से, पेट से, या फिर आंत से, ठीक है। तो भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? तो ये आपका मुंह से ही हो जाता है, ठीक है। अब ये कैसे पता लगा कि मुंह से होता है? आपने अगर आंवला खाया होगा, ठीक है, आंवला खाया होगा तो उसके पानी पिएगा तो आपको मीठा लगता होगा, ठीक है। तो ये एक सबूत है कि मुंह से ही क्रियाएं शुरू हो जाती हैं और ये आखिरी समय तक जाते हुए पाचन करती रहती है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, मुंह से हो जाता है, क्योंकि लार होता है, लार में से ही बहुत सारी पाचन क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। एनीवे वो हम डिटेल वीडियो में पढ़ेंगे जब इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे अच्छे से। ये तो PYQ फॉर्म में है, मतलब क्वेश्चन MCQ फॉर्म में, सॉरी MCQ फॉर्म में है। पशुओं में मिल्क फीवर बीमार किसकी कमी के कारण होता है? कैल्शियम की कमी कारण, लोहा कमी कारण, विटामिन D की कमी कारण, या फिर नत्रजन के कारण, ठीक है। तो पशुओं में जो मिल्क फीवर की बीमारी है वो किसके कमी के कारण होती है? तो वो कैल्शियम की कमी के कारण होती है। किसके कारण? कैल्शियम की कमी कारण। मनुष्य नेत्र में की मोतियाबिंद की शल्य क्रिया में शल्य चिकित्सा किसे हटाता है? ठीक है, जब मोतियाबिंद हो जाता है तो वो किसको हटाता है? इससे मोतियाबिंद ठीक होता है? रेटिना को, लेंस अतिरिक्त मांसपेशियों को, लेंस को, या फिर लेंस का तनुपट को, ठीक है। तो मनुष्य नेत्र की मोतियाबिंद की शल्य क्रिया में शल्य चिकित्सा किसे हटाता है? तो हटाता है वो लेंस को हटाता है, ठीक है, लेंस को। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? ठीक है, H5N1, ठीक है, एक सेकेंड इसको लिख देते हैं, वो इसमें लिखा हुआ है, हाँ ये आपका एक सेकेंड H5, वेट तो आपका ये क्या है? H5N1, ये आपका H1N5, ये आपका N5H1, और ये N1H5 है, ठीक है। तो किसके कारण? H1N1 के कारण, H1N5 के कारण, H5 और N1 के कारण, या फिर N1H5 के कारण, ठीक है। तो किसके कारण? कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसमें एवियन फ्लू के नाम से भी जाना जाता है? तो ये आपका H5N1 है, ठीक है, H15N1 है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? आपने गिरगिट को देखा होगा, अधिकतर वो अपना रंग बदल लेते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो किस वजह से करने में क्या सहायता करता है? हीमोग्लोबिन के कारण बदल लेते हैं, वर्णकील वक के बारे में किस कारण, या फिर क्लोरोफिल के बारे में, या फिर वात रंध्र के द्वारा, ठीक है। तो किस कारण वो अपना रंग बदल पाने में सक्षम होते हैं? तो वर्णकील वक के द्वारा, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? जब भ्रूण बढ़ने में प्रत्येक प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब में होती है, जब भ्रूण का विकास टेस्ट ट्यूब में होता हो, जब निषेचन बड़ा होता है और विकास आंतरिक होता है,
जब निषेचन आंतरिक होता है और विकास बाह्य होता है। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब की परिघटना सही रूप से कब वो होती है, तो कब होती है जब निषेचन बाहर होता है और विकास आंतरिक होता है, तब वो टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना कहलाता है, कहलाता है जो भी है। दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय पर जीवाणु का हमले से, हृदय गति के रुक जाने से, हृदय में रक्त की आपूर्ति कमी से, या अज्ञात कारणों से हृदय के कार्य में बाधा आने से। ठीक है, तो हार्ट अटैक जनरली क्यों होता है? आप हमने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। तो हार्ट अटैक अधिकतर कब होता है? जब हृदय में रक्त की आपूर्ति कम हो जाती है। ठीक है, हृदय को सप्लाई नहीं मिल पाती है, तब हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा बनती है। नेक्स्ट चलते हैं। यूरिन का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? ठीक है, पित्त के कारण, लाजका के कारण, कोलेस्ट्रॉल के कारण, या फिर यूरोक्रोम के कारण। ठीक है, तो जो यूरिन है उसका पीलापन किस वजह से होता है? तो होता है आपका यूरोक्रोम के कारण। किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है? हाइड्रा पे, एस्करीन पे, केचुआ पे, या फिर रेशम कीट पे। ठीक है, कौन से उभयलिंगी जो पशु है उस पर निषेचन किया जाता है? तो क्या आता है? केचुआ पे। डीएनए के कोडकरण खंड को क्या कहा जाता है? कोडान, म्यूटान, इंट्रॉन, या फिर एक्सॉन। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एक्सॉन कहते हैं। गुर्दे, किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है? एक्सॉन, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, या फिर धमनी। ठीक है, तो किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है? तो है नेफ्रॉन है। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? यूटेरस, यूरेटर, वजाइना, या वाल्वा। ठीक है, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द का क्या कॉन्सेप्ट किया जाता है? तो यूटेरस। ठीक है, यूटेरस। पुरुषों में पुरुष तत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? XO, XXX, या XX, या XY। ठीक है, तो कौन सा होता है जो गुणसूत्री संयोजन का उत्तरदायी होता है पुरुषों में? तो ये होता है X और Y। XX आपका लड़कियों में होता है। RH का कारक अपने यह नाम किस जानवर से लिया गया है? बंदर से, ड्रैगन फ्लाई से, ड्रेसोफिला से, या फिर गोरिल्ला से। ठीक है, तो RH कारक है वो अपना नाम किस जानवर से लिया था या लिया है? तो वो है बंदर से, मंकी। रेशेदार अस्थियां जोड़ पाया जाता है टांगों में, जबड़े में, कपाल में, या फिर मस्तिष्क में। ठीक है, तो रेशेदार जो अस्थि जोड़ कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कपाल में पाया जाता है। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? 565, 639, 665, या 556। ठीक है, तो हमारे शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो होती हैं 639। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। केडियम प्रदूषण किससे संबंधित है? मिनी माता रोग से, ब्लैक फुट के रोग से, डिस्लोकिया से, इताई से। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? केडियम प्रदूषण ये इताई से संबंधित है। ठीक है, इताई से। डी आपका आंसर रहता है। और आपका ये 50 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पूरे आंसर दिए हुए हैं। आप चाहें तो खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे PDF कुछ मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।